क्या आपने कभी सोचा है कि संसार इतना रंग बिरंगा क्यों है और इन रंगों का रहस्य क्या है? मेरा नाम आशीष योगी है, मैं योग विद्या का आचार्य हूं। आज हम लोग रंगों के विषय में बात करेंगे और आप रंगों के विषय में जानकर हैरानी से भर जाएंगे। और रंगों के माध्यम से ध्यान कैसे किया जाता है, ये रंग कैसे हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण कर देते हैं, इस विषय को भी समझने का प्रयास करेंगे। हम जिस संसार में रहते हैं, यहाँ पर रंगों का बड़ा ख्याल रखा गया है और कुदरत ने जब इस संसार को रचा है तो बहुत सारे रंगों का बहुतायत में प्रयोग किया है। जैसे हम जिस संसार में हैं उसके चारों ओर नीले रंग का आकाश बहुतायत मात्रा में रहता है और हम पूरी तरीके से नीले आभामंडल के भीतर रहते हैं। हरे रंग का प्रयोग बहुत मात्रा में होता है, जो मिट्टी का रंग है वह हमारे इस संसार में बहुत मात्रा में होता है। इसके साथ साथ अलग अलग पेड़ पौधों पर अलग अलग प्रकार के रंगों के फूल और फल पैदा होते हैं और ये सब कुछ रंग बिरंगे होते हैं। शरीर शास्त्र के अंदर जब शरीर को चीरा जाता है या शरीर के अंदर देखा जाता है तो वहां पर भी अंग अलग अलग तरीके के रंगों के बने हुए होते हैं और इन रंगों को बहुत विशेष तरीके से बनाया जाता है। हर रंग की अपनी स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, हर रंग के अंदर विशेष तरीके का आकर्षण होता है। यदि आप अपने जीवन में भी गौर से देखेंगे तो आपकी वार्डरोब में जहां आप अपने कपड़े रखते हैं उसमें कुछ विशेष प्रकार के रंगों के कपड़े आपको ज्यादा मात्रा में मिलेंगे और आप खुद भी अपने बारे में सोचेंगे तो आप कुछ रंगों को विशेष रूप से पसंद करते होंगे और कुछ रंगों को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते होंगे। यह सब भी बड़ा सोचने जैसा है। और बहुत से रंग ऐसे हैं जो आप बिल्कुल भी खरीदना नहीं पसंद करते, जिनका संग लेना नहीं चाहते। ऐसा जो आपका अनुभव ये कुछ कहता है कि ये रंग आप इन रंगों का विरोध क्यों कर रहे हैं और कुछ रंग जिनसे आप प्रेम कर रहे हैं उनसे प्रेम क्यों कर रहे हैं। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो वह रंग आपके लिए बहुत अनुकूल होगा इस कारण से आप उससे प्रेम कर रहे हैं और या तो वह रंग आपके बहुत प्रतिकूल होगा इस कारण से भी आप उससे प्रेम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा विपरीत लग सकता है लेकिन वास्तविकता यही है कि आपकी वार्डरोब की अलमारी को देख करके वहां पर उपस्थित रंगों के आधार पर जाना जा सकता है कि आप किस तरीके के व्यक्तित्व होंगे, आपकी सोच किस प्रकार से होगी। इसलिए बड़ा इस बात का प्रयास करना चाहिए कि किसी एक तरीके के रंग के सेगमेंट में नहीं जाना चाहिए और अलग अलग तरीके के रंगों के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। खासकर जो बहुत डार्क कलर के कपड़े हैं उनका प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए। इन रंगों के माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ों को फुलफिल करते हैं, कंप्लीट करते हैं और कुछ स्पेसिफिक रंग ऐसे हैं जिनकी हमारे शरीर में बहुत आवश्यकता होती है। हम जो भी खाने पीने की सब्जियां ये बाजार से लाते हैं उन सबके भी अलग अलग रंग होते हैं और उन सभी रंगों की सब्जियों को अगर हम गौर से देखेंगे तो उसमें हरे रंग की मात्रा सबसे ज्यादा होती है जो हम अपने खान पान में प्रयोग करते हैं। यानी कि हरे रंग का कुछ विशेष रहस्य हमारे साथ जरूर जुड़ा हुआ है खाने पीने के मामले में अगर हम बात करेंगे। इसी प्रकार हम जब कभी बाहर भ्रमण पर होते हैं, पेड़ पौधों के फूल पत्तियों को देखते हैं तो उसमें कुछ अलग अलग तरीके के रंग हमको दिखाई देते हैं। उन रंगों का भी हमारे जीवन में महत्व है और विशेष रूप से अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हमको हमारे जीवन में तीन रंगों का विशेष महत्व रहता है। पहला एक लाल रंग, दूसरा पीला रंग और तीसरा नीला रंग। ये लाल और पीला और नीला ये तीनों ही रंग अपने आप में एक रहस्य रखते हैं। जब आप दीपक जी को भी देखेंगे तो दीपक जी के भीतर आपको तीन रंग दिखाई देंगे, पीला रंग, नीला रंग और लाल रंग। जो पीला रंग है ये गुरु की सत्ता को बताता है और इसकी जितनी ज्यादा मात्रा हमारे शरीर में रहेगी उतनी ही ज्यादा हमारे अंदर आत्मविश्वास और लोगों को रूल करने की क्षमता हमारे भीतर होगी। इसी प्रकार जितना ज्यादा लाल रंग हमारे शरीर में होगा उतना मुझे दूसरे के ऊपर अनुशासित होने की और खुद में अनुशासन स्थापित करने की क्षमता प्राप्त होगी और नीले रंग की मात्रा जितनी ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में होगी उतना हम आनंद को ले पाएंगे। यह तीनों रंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इन तीनों रंगों के ऊपर हमें अलग अलग प्रकार से ध्यान करने की आवश्यकता है। जब आप किसी भी प्रकार की मानसिक उलझन को महसूस करते हैं, आप अंदर एक दबाव को और एक तनाव को महसूस करते हैं तो ऐसी स्थिति में नीले आकाश की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ा सुखद लगेगा। इसी प्रकार इन तीनों रंगों का प्रयोग आप भगवान शिव के ऊपर पुष्प चढ़ाने के रूप में भी कर सकते हैं। यदि आप अपने भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने भीतर इस संसार की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में कुछ कमी को महसूस करते हैं तो भगवान शिव के शिवलिंग पर लाल रंग के पुष्प को, गुलाब का पुष्प या चढ़ा हुआ देखें और उसका स्मरण करते हुए बराबर कुछ देर आंख बंद करके सिर्फ उस लाल रंग के पुष्प का अनुभव करते रहें जो गुलाब का है तो आपके शरीर में उस रंग की मात्रा बैलेंस करने लग जाएगी। इसी प्रकार पीले कनेर का पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ देखते हुए आंखें बंद करके अगर आप बैठेंगे तो आपके शरीर में पीले रंग के प्रकाश की पूर्णता होती चली जाएगी। और इसी प्रकार अगर आप मालती के पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ देखें और आंखें बंद करके शिवलिंग का दर्शन करते रहें तो भी आपके भीतर नीले रंग की
मात्रा पूरी हो जाएगी और इन तीनों रंगों का संतुलन आप जितना अच्छे से बना लेंगे उतना सुखद आप इस संसार को महसूस करेंगे और आनंद के साथ जी पाएंगे। आप लोगों को एक छोटा सा प्रश्न और एक प्रयोग देते हैं कि आपकी वार्डरोब में किस रंग के कपड़े ज्यादा हैं। आपकी वार्डरोब में जिस भी रंग के कपड़े ज्यादा हैं उन रंगों के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएं, हम उसके बारे में कुछ सॉल्यूशंस देने की कोशिश करेंगे। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। इन सारे साधनाओं के रहस्यों को हमारे साथ सीखने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।